हेलो दोस्तों, जावा देसी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे इंट एरे के अंदर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड करने का। क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली आपको सारे एमएनसीज के इंटरव्यू में पूछ ही लेते हैं, तो बिल्कुल सिलेक्शन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँ। उससे पहले एक छोटी सी शॉर्टकट आपको बताता हूँ। आज इक्लिप्स के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट और माइनस प्रेस कर रहा हूँ तो मैं जूम इन एंड जूम आउट, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस करूँगा तो ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। इस एरे की लेंथ ले लेते हैं। तो ये जो कुछ प्रोसीजर्स मैं आपको बताऊंगा ये हर प्रोग्राम में हम लोग फॉलो करेंगे। अभी से लेंथ मेथड से मुझे लेंथ पता चल जाएगी। और क्योंकि एरे की लेंथ यहाँ पे जो होगी वो एक इंटीजर होगी, तो जब भी मैं यहाँ कंट्रोल और 1 प्रेस करूँगा तो आप देखो इंट ऑफ लेंथ मिल जाता है मुझे। तो मैं इसे थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, इसको मैं len कर देता हूँ। तो मेरे पास एरे की लेंथ आ चुकी है। इसी के साथ एक मेथड बना लेते हैं जिसका नाम होगा लॉन्गेस्ट, यानी कि एक फंक्शन। और इस लॉन्गेस्ट फंक्शन के अंदर हम कुछ पैरामीटर्स डाल देंगे। तो पैरामीटर्स क्या क्या होंगे? पैरामीटर में सबसे पहले हमें उस एरे की खुद ज़रूरत पड़ेगी और उसकी लेंथ की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारा इस समय len नाम के वेरिएबल में स्टोर है। तो मैं ये 2 पैरामीटर्स डाल दूंगा। उसी तरह से मैं यहाँ पर स्मॉलेस्ट के लिए ट्राई करूँगा और यहाँ भी मैं 2 पैरामीटर्स डाल दूंगा। एक मेरे पास जो एरे है जिसकी टाइप अगर आप देखो डाटा टाइप इंट है, इंट ऑफ एरे है, ठीक है। और वैसे ही दूसरा मैं यहाँ पे len लेंथ ले लूँगा। अब यहाँ मुझे एक मेथड बनाने की ज़रूरत है जिसके अंदर ये 2 पैरामीटर होंगे। और मैं यहाँ जाऊँगा कंट्रोल और D प्रेस करूँगा और ये लाइन मुड़ जाएगी। और वैसे ही मैं स्मॉलेस्ट के लिए भी एक मेथड क्रिएट कर लूँगा और इसको भी मैं कंट्रोल और D कर दूँगा अगर, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा इसको विंडो को स्मॉल कर लेता हूँ। अभी यहाँ हम समझेंगे स्मॉलेस्ट अगर मुझे फाइंड करना है इस एरे में तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इंट वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट मिनिमम, ओके। और इसको मैं एरे पे एक पोजीशन, हमारा जो एरे है उस पर एक पोजीशन पकड़ लेता हूँ। कोई भी एक पोजीशन हो सकती है। जैसे आपको पता है कि एरे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो इसकी इंडेक्सिंग है 0 1 2, 20 पे 0 1, 50 पे 40 42। देख ही लेते हैं। अभी लेंथ अगर मैं देखना चाहूँ तो कितनी है इसकी लेंथ, मैं यहाँ पे सिस आउट कर लूँगा, यानी कि सिस्टम प्रिंट एलन कर लूँगा और एलियन कैरेक्टर को प्रिंट कर देता हूँ। मैं ये इस तरह से यहाँ पे एरे ऑफ एक पोजीशन कोई भी ले लेता हूँ, इंडेक्स 0 ले लिया मैंने। मैं जाता हूँ जावा एप्लीकेशन करता हूँ अगर रन, तो देखो यहाँ मेरा लेंथ प्रिंट होके आ रहा है 9 है। और अगर इंडेक्स 0 से शुरू होगा तो ये 0 से लेके 8 तक जाएगा। लाइन नंबर 14 पे आपको बताया कि एक पोजीशन में कोई भी पकड़ कर बैठ जाऊंगा यहाँ पे, जहाँ उसको मैं डिक्लेयर कर दूंगा। इसका उसकी मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं कोई एक पोजीशन पकड़ के बैठ रहा हूँ, मतलब 0 पोजीशन पे, 0 इंडेक्स पे जो कोई भी है वही हमारा क्या है, मिनिमम कैरेक्टर है। ये बात मैंने एज ए डिक्लेरेशन दे दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ एक फॉर लूप लगाऊंगा कि 0 पोजीशन पे जो भी है मेरा वो तो लोएस्ट कैरेक्टर है ही, हमारा कैरेक्टर ही है। अब मैं कह रहा हूँ इंट ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से लेके मैं लूप चलाना चाहूँगा आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू इसके लेंथ तक, जहाँ तक भी इसका लेंथ है वहाँ तक। और इसको मैं क्या कर दूँगा, आई प्लस प्लस एक कंडीशन दे दूँगा। इफ पहला क्या है, मैंने कहा 0 अगर आएगा तो वो तो 20 है, 20 के बराबर है, तो फिर वो क्या पकड़ेगा, नेक्स्ट लेंथ तक जाना है इसको। लेंथ कितनी है, 9 तक है या उससे कम, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर पकड़ेगा 50, फिर 40, फिर 60, फिर 5। इन सबको ये किससे कंपेयर करेगा, जो कोई भी हमारे एरे में इंडेक्स 0 पोजीशन पे है उससे कंपेयर करेगा। तो ये कंपैरिजन कैसे होगा, इस कंपैरिजन को करने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, इफ़ एरे का जो भी आई पोजीशन पे जो कोई भी है, whosoever at आई पोजीशन मस्ट बी लेस देन मिनिमम, ठीक है, मस्ट बी लेस देन मिनिमम। अगर ये कंडीशन होती है तो अब आप देखो मिनिमम इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। ये अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया, समझना है इसको, मिनिमम इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई लिख दिया मैंने। फॉर लूप और इफ़ लूप के बाहर मैं एक प्रिंट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ लिखूँगा अपने मिनिमम कैरेक्टर को। तो इसको मैं रन एज करूँगा
जावा एप्लीकेशन। और यहाँ थोड़े से हम लोगों को एरर आ रही है, कह रहा है 9 तक नहीं ले पाएंगे। कोई बात नहीं, इसको मैं कर देता हूँ लेंथ -1। मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर दूंगा रीज़न भी क्यों मैंने लेंथ -1 लिया। ये देख लीजिए, लेंथ -1 हमने इसलिए लिया, एक तो ये तरीका हो सकता था, लेंथ -1 हमने इसलिए लिया क्योंकि ये लेंथ जो है एक्सीड कर जा रही थी, जो भी उसके इंडेक्स के बाहर चली जा रही थी। तो या तो आप ऐसे कर लो या फिर ये इक्वल्स टू हटा दो। अगर आप इक्वल्स टू को हटाओगे ना और फिर इसको रन करोगे, रन एज जावा एप्लीकेशन, तभी भी आप देखोगे ये रन कर जाएगा प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगर आप यहाँ पे इक्वल्स टू कर रहे होगे तो लेंथ -1 कर लेना, ठीक है। तो इन दोनों तरह से मैंने रन करा के दिखा दिया आपको। और यहीं पे मैं लिख दूंगा यहाँ एक प्लस साइन लगाकर कि भाई मिनिमम वैल्यू इन द अरे इज हमने ये कर दिया। तो आइए इसको समझते हैं कि यहाँ हुआ क्या है। यहाँ देखिए, फिर से मैं बताता हूँ। हमने इंडेक्स कौन सी पकड़ ली, 0 पोजीशन को हमने पकड़ लिया। वहाँ पे कौन था, 20 था। अब उस 20 को हमने मान लिया, यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि अज्यूम कि एट 0 पोजीशन हूसोएवर इज, उसका नाम क्या हो गया, मिनिमम। एक वेरिएबल बना दिया हमने, उसको मिनिमम कह दिया। अब हमने क्या किया, पूरे लूप को उससे कंपेयर करना है। तो लूप चलेगा, लूप चलने का मतलब क्या है, एक एक करके ये सारे कैरेक्टर्स इंटीजर के अंदर जो दिए हैं वो दिखने चाहिए आपको। तो उसकी पूरी लेंथ तक हमने उसको चला दिया। उसके अंदर एक कंडीशन लगाया कि मिनिमम, हमेशा आपने याद रखना है जावा में ये पढ़ते समय इस तरफ से पढ़ना है आपने, ठीक है। तो कह रहे हैं आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मिनिमम से कंपेयर किया, मिनिमम इज ग्रेटर देन हूसोएवर इज एट पोजीशन आई। पोजीशन आई पे कोई भी आ सकता है, 50 आएगा पहले। यहाँ पे कौन आएगा, सबसे पहले यहाँ पे 50 को लेगा ये। तो यहाँ 50 इज लेस देन 20 हुआ, क्योंकि 20 कहाँ से आ रहा है, हमारा लाइन नंबर 13 से आ रहा है। अब इसको देखो, अगर इफ 50 इज लेस देन 20, ठीक है, वैसे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा, क्या ये लाइन नंबर 16 हैपन, विल नॉट हैपन। वाई, क्योंकि ये 50 जो है ये 20 से छोटा नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। तो मिनिमम में कौन प्रिंट होगा, यही वाला प्रिंट हो जाएगा, इंट लाइन नंबर 13 को प्रिंट करेगा उस केस में। अच्छा, ऐसे करते करते जब ये 5 पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, इफ़ 5 इज़ लेस देन 20, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या कह रहा है, ARAI में जो भी होगा, मैंने कहा इस तरफ से पढ़ना है आपने। तो ARAI में कौन था इस समय, 5 था ना यहाँ पे। ARAI ऑफ आई मतलब कौन था, 5 थी वैल्यू, उसी को हम मिनिमम करेंगे और उसको इस बार प्रिंट कर देंगे। तो इसी तरह से ये साइकिल चलती है। इसी लॉजिक की मदद से आप चाहो तो लार्जेस्ट नंबर भी फाइंड कर सकते हो। चलिए अभी मैं आपको लार्जेस्ट नंबर का करके दिखाता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आइए, हम लोग इंट ऑफ मैक्स पकड़ लेते हैं, इज इक्वल्स टू कोई भी एरे का एक नंबर पकड़ लीजिए आप। जरूरी नहीं है कि आप इंडेक्स पे 0 ही पकड़िए, आप यहाँ पे कोई और ले लीजिए। चलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ। 5th पोजीशन को मैंने पिवोटिंग कर दी, ठीक है। मतलब क्या, 5 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है मेरा, यहाँ पे 5 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, आइए देखते हैं। 0 1 2 3 4 5। तो वो क्या कर लेगा, 25 को यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल के लिए डिक्लेयर कर दिया है कि मेरा मैक्स कैरेक्टर है फॉर टाइम बिंग। अब इस 25 को मैं सारे लोगों से कंपेयर करूँगा। सारे लोगों से कंपेयर करने के लिए, सारे इंडेक्सेस पे जो लोग हैं उससे कंपेयर करने के लिए मुझे लूप चलाना पड़ेगा। मैंने लूप लगा दिया, आई इज़ लेस देन और जो भी इसकी लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया आई प्लस प्लस, ओके। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन दे दूँगा, इफ़ की कंडीशन दूंगा और फिर क्या प्रिंट होना चाहिए। तो अगर तो कोई नहीं मिला तब तो 25 को ये लेके चलेंगे। और अगर एरे ऑफ आई जो है अगर ग्रेटर देन मैक्स हो गया, ठीक है, मतलब कोई ऐसा नंबर आ गया
इस पोजीशन पे ith पोजीशन पे कोई ऐसा नंबर आ गया जिसकी वैल्यू मैक्स से ज़्यादा हो जाए तो मेरा मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एरे ऑफ आई के बराबर हो जाना चाहिए, एरे ऑफ आई के बराबर हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे मैं बाहर इसके एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूँगा जिसमें मैं लिखूँगा मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे मैंने प्लस ऑफ मैक्स दे दिया, कंट्रोल ऑफ एस कर दिया मैंने इसको। अब चलिए इसको ज़रा प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा क्या आंसर आ रहा है। जावा एप्लीकेशन से प्रिंट करूँगा, देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 75 बता रहे हैं, मिनिमम वैल्यू एरे में 5 बता रहे हैं। ये प्रोग्राम अगर आपको मिल जाता है किसी इंटरव्यू में कि फाइंड द स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट नंबर, या इससे रिलेटेड अभी और भी डिटेल में कोई प्रोग्राम आपको करना होता है तो आप वो कर पाओगे। एक डाउट जो लोगों को रहता है अक्सर कि सर मिनिमम वाले में जब मैंने ये वाला स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड किया तो यहाँ पे 0 की जगह अगर मान लीजिए मैंने 6 कर दिया तो क्या मेरे प्रोग्राम का आंसर सेम आएगा? आप करके देखो, आपका आंसर सेम आएगा। रन एज जावा एप्लीकेशन कर दीजिए, पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वहीं का वहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आशा करते हैं लॉजिक आपको समझ में आई होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो अगर आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ और अपने इंटरव्यूज़ में अच्छा कर पाएँ। किसी भी तरह के डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड यस, वन मोर थिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।